नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दमन दीव में भाजपा का पंचायती राज परिषद सम्मेलन। राज्य के साइडलाइन करने के बाद उनके समर्थक एक्टिव मोड पर। अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान करने की तैयारी। रिटेल सेक्टर में रोजगार के लिए मिलेगा 1 लाख का अनुदान। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दमन दीव में शुक्रवार को बीजेपी पंचायती राज परिषद की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। बीजेपी की पिछले 15 दिनों में यह तीसरी पंचायती राज परिषद बैठक है। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां मौजूद है। बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि हमारा इरादा यह है कि हम 5 साल में जो काम करें उसे जनता कैसे याद रखे, हमें उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। राजस्थान में 2 अहम समितियों की घोषणा के बाद बीजेपी में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे के मिल रहे झटके पर झटके के बाद उनके समर्थक एक्टिव मोड पर आ गए हैं। हालांकि फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी दिनों में गुटबाजी सतह पर आ सकती है। राजे अपने धुर विरोधी माने जाने नेताओं के सियासी पावर प्ले को भांप नहीं पाई है, जबकि उदयपुर में अमित शाह ने वसुंधरा राजे की वापसी के संकेत दिए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि राजे की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर ट्वीट करने के मामले में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कोटा में मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस संबंध में कांग्रेस नेता ने कोटा सिटी एसपी को एक ज्ञापन दिया है। एसपी ने कहा है कि जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और राज्य स्तरीय पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य कुंदन यादव ने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ गुरुवार को ज्ञापन सौंपा था। इसमें बताया गया है कि सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सेना व तत्कालीन वायुसेना के पायलट राजेश पायलट को बदनाम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार एक ओर जहां स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की उपलब्धता की ओर लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर राज्य में उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को आसान करने की दिशा में भी अग्रसर है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष शिखर अग्रवाल ने बताया कि श्वेत श्रेणी के अंतर्गत ऐसी औद्योगिक इकाइयां शामिल है जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता। राज्य में नए उद्यमियों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एवं बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन तकनीक अपनाने पर प्रोत्साहन के उद्देश्य से श्वेत श्रेणी में विस्तार किया जा रहा है। ऐसी इकाइयों में ब्लू पोल्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, अगरबत्ती, हैंडलूम सहित 104 प्रकार की औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। राजस्थान सरकार रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 1 लाख का अनुदान देगी, जिसका आवेदन 20 अगस्त तक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में कर सकते हैं। कोटा में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजीव गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार ने विशेष योग्यजन, एकल महिला, अविवाहित महिला जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो, उसे रोजगार के अवसर प्रदान करने का निर्णय किया है। परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा एवं अन्य वंचित वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अलवर जिले में नर्सेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच शुक्रवार को तिजारा ब्लॉक के सभी चिकित्सालयों में जारी धरना स्थल पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आरती उतारकर मांगों को अतिशीघ्र उच्च स्तर पर वार्ता आयोजित कर समाधान करने की प्रार्थना की। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने यहां नारेबाजी की। तिजारा नर्सेज ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने बताया कि यहां 18 जुलाई से नर्सेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में भाजपा एक के बाद एक धड़ाधड़ समितियों का गठन कर रही है। गुरुवार को पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है, जो उनके मिशन राजस्थान को रफ्तार देंगी। इन सब के बीच सस्पेंस इस बात का बना हुआ है कि क्या पार्टी संगठन मोर्चों और तमाम तरह की समितियों में शामिल नेताओं को टिकट थमाकर चुनाव मैदान में उतारेगी। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पिछले प्रदेश दौरे के दौरान कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में पदाधिकारियों को चुनाव नहीं लड़वाने के संकेत दिए थे। राजस्थान पीसीसी में दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी ऑब्जर्वर अनुराधा मिश्रा से मिलकर अपना बायोडाटा भी दे रहे थे। अनुराधा मिश्रा ने भी हर सीट को लेकर बड़े नेताओं के साथ भी मंथन किया और पूरी जानकारी ली। राजस्थान हाई कोर्ट ने चाकसूद प्रधान को राहत देते हुए पंचायती राज विभाग के उस आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें प्रधान पद से निलंबित किया गया था। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने
यह आदेश प्रधान उगंती देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि कुछ सरपंचों और चाकसू पंचायत समिति के कुछ सदस्यों ने पंचायती राज विभाग में याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं जांच अधिकारी ने एक पक्षीय जांच कर याचिकाकर्ता को दोषी मान लिया। लोकसभा की ऑब्जर्वर और यूपी कांग्रेस विधायक दल की नेता अनुराधा मिश्रा ने कहा कि यदि किसी नेता का रिश्तेदार चुनाव जीतने की स्थिति में है तो उसे टिकट क्यों नहीं दे। नेता का बेटा बेटी होना कोई गुनाह तो नहीं है। यदि वह सर्वे में जीत रहा है तो उसे उम्मीदवार बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुराधा मिश्रा ने गुरुवार को पीसीसी में जयपुर शहर कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक ले रही थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि जयपुर में कांग्रेस सभी 8 सीटों पर जीतेंगी, इसलिए हमने अब की बार 8 पार का नारा देते हुए सभी से काम में जुट जाने के लिए निर्देश दिए हैं। भाजपा ने राजस्थान में उत्तराखंड के विधायकों की ड्यूटी लगाई है। बीजेपी विधायकों को अलग अलग जत्थों में राजस्थान भेजा जाएगा। पहले जत्थे में 25 विधायक रवाना होंगे, दूसरे जत्थे में बाकी अन्य विधायक राजस्थान जाएंगे। उत्तराखंड में उपचुनाव को देखते हुए कुछ विधायकों को रोका गया है। उत्तराखंड के 40 से ज्यादा बीजेपी विधायक राजस्थान पहुंचेंगे। 25 विधायक 20 से 27 अगस्त तक राजस्थान पहुंचेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी राजस्थान में कई जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान बीजेपी में अब विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा राजे पार्टी का सीएम का चेहरा नहीं होंगी। हालांकि राज्य और उनके समर्थकों की आखिरी उम्मीद चुनाव अभियान समिति पर टिकी है। पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले 4 परिवर्तन यात्राएं निकालने का निर्णय किया, यानी तय है कि पार्टी किसी एक नेता की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। इससे पहले 2023 और 2013 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा और 2018 में सुराज संकल्प यात्रा निकाली गई थी। बीजेपी ये कई बार साफ कर चुकी है कि राजस्थान में इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। झुंझुनू के जेजेटी यूनिवर्सिटी में 19 अगस्त को भारत के 26 अखिल भारतीय खेल संघ के प्रतिनिधि MOU करेंगे। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के पुत्र पद्म भूषण ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अशोक ध्यानचंद होंगे। कार्यक्रम में क्रिकेटर युवराज सिंह भी बतौर अतिथि रहेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना राशन डीलरों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। राजसमंद में शहरी क्षेत्र में राशन की दुकानों पर पोस्ट मशीनें 2G होने के कारण दुकानों के बाहर सुबह से शाम तक लाभार्थियों की भीड़ लगी रहती है। स्थिति ये है कि कहीं 3 से 4 मिनट तो कहीं पर 10 मिनट तक एक लाभार्थी को लग रहे हैं। इसमें भी कई बार सर्वर तो कभी नेटवर्क डाउन होने की समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी। चना दाल और बेसन की त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से चने के भाव में लगातार उछाल आ रहा है। करीब 1 माह पहले अलवर मंडी में चने के भाव 4600 से 4700 रुपए प्रति क्विंटल थे, जो अब 5600 से 5700 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। इससे बेसन के भाव भी प्रभावित हुए हैं। करीब 1 महीने भर पहले 60 रुपए प्रति किलो बिकने वाले बेसन के दाम अब 75 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। चने में तेजी का मुख्य कारण पैदावार कम होने के बावजूद बढ़ती मांग को बताया जा रहा है। अन्य दालों की अपेक्षा चना दाल के दाम कम होने से भी इसकी मांग बढ़ी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।